गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। ठीक कैसे है। हैं आप? अरे एक बात मुझे समझ में नहीं आई। ये बात कुछ ऐसी है कि ये ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड एक ही है क्या? क्या अलग अलग है? यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन एक ही है क्या अलग अलग है? और दुनिया में महाशक्ति आज अमेरिका है। अमेरिका है ना, तो दुनिया में महाशक्ति अमेरिका है। लेकिन क्रिया राज पूरा इंग्लैंड लोगों ने, 400 से ज्यादा कॉलोनी रही इनकी। अमेरिका में भी राज किया इन्होंने, इंडिया में भी राज किया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में भी राज किया। लेकिन आज जो ताकतवर देश है वो अमेरिका है। तो ऐसा कैसे हो गया? आप बताएं, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। आज महाशक्ति तो इंग्लैंड होना चाहिए। तो इंग्लैंड ऐसा फला फूला कैसे कि एक छोटा सा देश होते हुए भी उसने इतने सारे देशों पर राज किया? और आज वापस से इंग्लैंड की जो इकोनॉमी है वो वापस खड्डे में जा रही है। तो ऐसा हुआ कैसे गुरुजी? ये बात बता। देखो, तुम्हारे इसमें एक सवाल के पीछे में 3 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन अलग अलग हैं कि एक ही है? दूसरा सवाल ये है कि इंग्लैंड का उदय कैसे हुआ? मींस के जो ग्रेट ब्रिटेन है, अंग्रेजों ने राज किया पूरी दुनिया के ऊपर, वो कैसे कर पाए? इतना छोटा सा देश और इतना राज कैसे कर पाए? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतना राज करने के बाद, इतना पूरी दुनिया के ऊपर 1/4 आबादी को अपने कब्जे में कर लेने के बाद भी आज अमेरिका महाशक्ति कैसे है? तो ब्रिटिश राज का अंत कैसे हुआ? तो इसके लिए तो अपना ये वीडियो बनता है बॉस। तो आइए अपना ये वीडियो देखते हैं और सारी चीजें ध्यान से समझते हैं। तो आइए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और इसी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है सारे बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए और जो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं उन सभी के लिए, कि यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ब्रिटिश आइलैंड्स किसे कहते हैं। और मैं आज के वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आज अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, जबकि इंग्लैंड के बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होता। जी हाँ, इंग्लैंड का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता, लेकिन आज जो सुपर पावर है वो अमेरिका है, ना कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम। तो अपना ये बात शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर 2 टाइप के लोग रहते थे। जी हाँ, बेसिकली तो ईसाई लोग ही थे, उनकी जो कम्युनिटी थी क्रिश्चियन ही थी। लेकिन इन क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी 2 टाइप्स थे, एक था कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो रोमन साम्राज्य से चल रहे हैं, पुराने समय से जो कैथोलिक लोग आ रहे हैं, जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, वो कैथोलिक लोग कहलाते हैं। और प्रोटेस्टेंट, नए 14वीं शताब्दी में एक नई ईसाई धर्म की स्थापना हुई, तो वो प्रोटेस्टेंट लोग कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जैन धर्म में जैसे श्वेतांबर और दिगंबर हैं, उसी टाइप के दोनों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ही पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। जी हाँ, वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। आई होप आपको क्लियर होगा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के अंदर डिफरेंस। ठीक है, एक कैथोलिक ओल्ड है। तो इंग्लैंड में जो अमीर लोग थे वो थे कैथोलिक और काफी संप्रभुत्व वाले लोग थे। इंग्लैंड का जो सबसे कैथोलिक लोग आगे बढ़ते गए और 16वीं शताब्दी आते ही इंग्लैंड में मोनार्की का एंड हो गया। मोनार्की राजतंत्र का एंड हो गया और वहां पर एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें राजा ने अपने सारे अधिकार वहां की संसद को दे दिए। जैसे ही संसद पावर में आई और इंग्लैंड के लोग पावर में आए, तो उनका सबसे बड़ा एम और एक ही एम होता है कि दूसरे देशों में अधिकार जमाओ और अपने राष्ट्र को बड़ा बनाओ। विस्तारवादी नीति इंग्लैंड शुरू से अपनाता है, इसलिए इंग्लैंड के ऊपर आज भी कोई भरोसा नहीं करता। आप उनको एक बार हाथ पकड़ाओगे तो वो सीधे आएंगे आपके घर में और अगले ही दिन से आप अपने घर के मालिक भी नहीं रहेंगे, जैसा ही इंडिया में हुआ। तो आ जाते हैं अपने वीडियो पे। तो इंग्लैंड में राजतंत्र कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया और वहां पर संसद ने अपना आधिपत्य
बना लिया और उनका जो सबसे पड़ोसी राज्य था स्कॉटलैंड, सबसे पहले बुरी दृष्टि पड़ी इंग्लैंड के लोगों की स्कॉटलैंड के ऊपर और उन्होंने कहा स्कॉटलैंड से कि आप हमारे अंदर मिल जाइए, क्योंकि इंग्लैंड फल फूल रहा था, वहां पे अमीर लोग ज्यादा थे जो कैथोलिक थे, तो स्कॉटलैंड में भी कैथोलिक थे, तो उन्होंने कहा हम मिल जाते हैं। तो बिना कोई आर्मी इंटरवेंशन के, मतलब बिना कोई आर्मी यूज करे, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने एक ट्रीटी साइन करी। बहुत बार उसमें वाद विवाद हुए, लेकिन फाइनली एक 1707 में एक ट्रीटी साइन हुई। इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों एक देश बन गए, जिसको द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना गया। जी हाँ, द ग्रेट ब्रिटेन, कहीं कहीं इसको द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर केवल 3 देश हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये तीनों देश बढ़ना शुरू हुए और इनकी नेवी थी बहुत ही स्ट्रांग, और इन्हों का जस्ट पड़ोसी जो मुल्क था, जो पड़ोसी आयरलैंड था, वो था आयरलैंड। आयरलैंड में उस समय 2 डिवाइडेशन थे, एक नॉर्दर्न आयरलैंड और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आप जानते हैं कि उसकी क्रिकेट टीम भी खेलने को आती है वर्ल्ड कप। तो नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 2 वहां पे टर्म थे। अब यहां पर मेन जो मैंने आपसे बात करी थी कैथोलिक पीपल्स की, नॉर्दर्न आयरलैंड में उस समय कैथोलिक पीपल्स काफी स्ट्रांग थे, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन ने सोचा कि नॉर्दर्न आयरलैंड को भी अपने अंदर मिला लिया जाता है। काफी बात होती है और अगेन कोई विदाउट आर्मी इंटरवेंशन के नॉर्दर्न आयरलैंड भी द ग्रेट ब्रिटेन के अंदर शामिल हो जाता है। अब इसको नाम क्या दिया जाए, क्योंकि द ग्रेट ब्रिटेन के अंदर तो 3 ही देश थे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो इसको नया नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में आप ऐसा समझ लीजिए कि 4 देश हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो 3 देश शामिल हैं वो तीनों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये चारों देश मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। जैसे ही इसमें 5वां देश जो मिल जाता है लेटर ऑन, वो कहलाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये 5 देश मिलकर कहलाते हैं ब्रिटिश आइसलैंड या ब्रिटिश नेशंस। इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए तो इस राज की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, तो इंग्लैंड को ही कहा सकता है कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया। जी हाँ, पूरी दुनिया का मेरा मतलब यहाँ पर 1/4 जनसंख्या के ऊपर है, 1/4 पॉपुलेशन के ऊपर है। 1/4 जितनी भी स्ट्रक्चर है हमारी अर्थ के ऊपर, जितना भी लैंड है, इसके ऊपर अंग्रेजों ने राज किया। इसलिए इनके बारे में फेमस स्लोगन है कि इनका सूरज कभी भी नहीं डूबता। अब इन्होंने राज कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल कोलंबस गए खोजने, तो वो इंडिया निकले थे, लेकिन गलती से वो पहुंच गए अमेरिका, और वहां पे उन्होंने रेड इंडियन का जो सफाया करा अपनी आर्मी के हेल्प से, और वहां पे शुरुआत में उन्होंने अपनी फर्स्ट कॉलोनी स्टैब्लिश कर दी जो अमेरिका में थी। अमेरिका में उन्होंने फर्स्ट स्टैब्लिश करी अपनी इकोनॉमी, कॉलोनी स्टैब्लिश हो गई, और सबसे ज्यादा इंग्लैंड ने 2 चीजों के ऊपर जोर दिया। फर्स्ट था ट्रेड और सेकंड थी उनकी नेवी। जी हाँ, उस समय की स्ट्रॉन्गेस्ट जो नेवी थी वो इंग्लैंड के पास, या आप कह सकते हैं द ग्रेट ब्रिटेन, या आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के पास थी। तो मेरे दोस्तों, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड तीनों में डिफरेंस क्या है, या ब्रिटिश आयरलैंड किसे कहते हैं, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। तो इन तीनों में के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी, और ये दोनों ट्रेड और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट रखते थे। तो सबसे पहले इन्होंने अमेरिका के ऊपर आधिपत्य करा, उसके बाद ये इंडिया आए। इंडिया में उन्होंने कोलकाता से स्टार्ट करा, और कोलकाता में फर्स्ट अपनी कैपिटल भी स्टैब्लिश करी थी, आपको ये बात पता है। और कोलकाता में से उन्होंने व्यापार शुरू करा, और इसी में उन्होंने अफ्रीका, जापान और एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया तक अपना पूरा कब्जा जमा लिया। जब ये सारी आइलैंड कंट्रीज पे कब्जा जम चुका था, तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक पूरी कंट्री के ऊपर केवल ब्रिटिश हुकूमत थी, जिसको ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत के नाम से जाना जाता। दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था ब्रिटिश लोगों के पास में। इनके 2 सीक्रेट थे। पहला सीक्रेट, ये ट्रेड करते थे। दूसरा, साम दाम दंड भेद, या तो ये अपनी आर्मी इंटरवेंशन करते थे, या किसी को लालच देते थे, या उसको अपने अंदर मिला लेते थे, और वहां की कमजोर कड़ी जैसे फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल की मोनोपोली पे ऊपर ये चलते थे।
तो इंग्लैंड ने इसी मोनोपोली के थ्रू बहुत पैसा कमाया। अब पैसा कमाने का इनका जो सोर्स था, मिस्र से कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया से मसाले एक्सपोर्ट करते थे, अफगानिस्तान से अफीम एक्सपोर्ट करते थे, और वहां के जो लोकल सिटीजन्स होते थे, जो किसान जो इन चीजों को उगाते थे, उनको तो एक कौड़ी के बराबर पैसा नहीं देते थे। ₹0 पे खरीदी हुई चीज और इसको लाखों के दाम पे बेचना, इससे इंग्लैंड एम्पायर दिन पे दिन रिच होता चला गया। लेकिन जैसे हर दिन आता है, उसी तरीके से इंग्लैंड का भी बुरा वक्त आना शुरू हो गया। जैसे ही इंग्लैंड का बुरा वक्त आना शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही आपको पता है उस समय यूरोप के बहुत सारे देश खराब हो गए, उनके जितने उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुई, उस समय एक नया राष्ट्र उभरा जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। जैसे ही यूरोप के जितने भी उद्योग धंधे थे वो खत्म हो गए, इंग्लैंड के उद्योग धंधे खत्म हो गए, वहां पे बेरोजगारी बढ़ी। हाँ, इंग्लैंड उसमें जीता था, लेकिन फिर भी वहां पे बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि वॉर किसी की भी हो दोस्तों, नुकसान दोनों ही पार्टी का होता है। अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा, और जैसे ही वो उभरा वहां पे एकदम बूम आ गया डिमांड का, क्योंकि हर चीज मंगाने के लिए इंग्लैंड को कोई भी चीज चाहिए थी, उसके लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना बहुत जरूरी था। यही कारण था कि उसको अपना फर्स्ट जो कॉलोनी बनाई थी अमेरिका के अंदर, उससे अपना हाथ छोड़ना पड़ा और अमेरिका को आजाद करना पड़ा। जैसे ही वहां से अमेरिका आजाद हुआ, अमेरिका ने और फलना फूलना शुरू करा। यहां तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया। 19वीं सेंचुरी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने आया, तब लोगों के पास एक समस्या आई कि उस समय एक स्टेबल इकोनॉमी और जो एक शक्तिशाली पावरफुल इकोनॉमी थी वो केवल अमेरिका थी। तो बहुत से जो लोग, बहुत से जो राष्ट्र फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गए थे, जो रशिया में टुकड़े हो गए थे और जर्मनी पूरा कोलैप्स हो गया था, तो उनकी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए पूरी दुनिया ने एक फैसला लिया जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना और वर्ल्ड करेंसी में डॉलर को स्टैब्लिशमेंट देना या रिकॉग्नाइज करने का इंपॉर्टेंट फैसला था, जिससे अमेरिका पावरफुल होना शुरू हो गया। और इंग्लैंड का सूरज वहां से बिल्कुल अंत होने का कगार हो गई, क्योंकि इंग्लैंड अब ना उसके पास वर्ल्ड करेंसी थी, और डेवलपमेंट के नाम पे ना उनके पास ऐसे कोई साइंटिस्ट थे जो नई ट्रेड और टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते, क्योंकि जो भी उनको पकी पकाई खिचड़ी मिलती थी वो या अफ्रीका से या अमेरिका से या इंडिया से या ऑस्ट्रेलिया से मिलती थी। इसलिए उन्होंने कभी भी इनोवेशन टेक्नोलॉजी पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां के इंटेलिजेंस पीपल के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस कारण इंग्लैंड में टेक्नोलॉजी डाउन हो गई, मीन्स के वहां पर इनोवेशन बिल्कुल ना के बराबर हुए, रिसर्च पेपर ना के बराबर हुए। इसलिए आप देखेंगे, आपने अगर कहीं भी कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ इनोवेशन की बात करेंगे, या तो वो साइंटिस्ट जर्मनी का होगा या वो अमेरिका का होगा या वो इंडिया का होगा। 3 ही नेशंस आपको मिलेंगे, चौथा बहुत ही रेयर आपको कोई फ्रांस, रोमन साम्राज्य से कोई मिल जाएगा, गैलीलियो टाइप। वरना जो भी इनोवेशन होता था वो इंडिया, अमेरिका और फ्रांस, इंडिया, अमेरिका और जर्मनी में होता था, और कुछ चीन के अंदर भी अपना एक कंजर्वेटिव इकोनॉमी में देखने मिलता था। तो अमेरिका यहाँ पे महाशक्ति बनना शुरू हो गया, क्योंकि उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, एक इनोवेटिव पीपल्स थे, जो इंटेलिजेंट ग्रुप था, जो स्पेस रिसर्च के अंदर जैसे नासा हो, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, और काफी उनका पावरफुल बजट भी था। इंग्लैंड के पास अब ना स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी, ना उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिससे वो अपना पूरी दुनिया के ऊपर शासन कायम करते। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उनको भारत को भी आजाद करना एक उनकी बाध्यता हो गई। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, लोग कहते हैं गांधी जी से आजाद हुए, कुछ लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद कराया, उन सबका योगदान है, लेकिन ब्रिटिश इकोनॉमी भी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो उस समय इंडिया में किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट रोक पाती। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा वो 18th सेंचुरी में करा था, इस तरफ 19th सेंचुरी में उनकी इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं रही। तो अब हमने देख लिया कि इंग्लैंड का सूरज अंत क्यों हुआ। उसका मेन रीजन ये था कि वहां पे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था। अमेरिका सुपर पावर इसलिए बना क्योंकि डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बना दिया गया, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका ने जितने भी क्रूड ऑयल के नेशंस थे, जिनको हम ओपेक कंट्री के नाम से जानते हैं, उन सब के ऊपर दबाव बना के रखा हुआ है कि जो भी क्रूड ऑयल में ट्रेड होगा वो केवल डॉलर में होगा। और आप सबको पता है गद्दाफी और सद्दाम का हाल,
इसीलिए कोई भी अमेरिका से वहां पंगे नहीं लेता, और जो भी पंगे लेता है उसका अमेरिका क्या करता है ये आप सभी को पता है। इसलिए आज भी जो ट्रेड होता है वो डॉलर के अंदर होता है, मींस जो क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है वो डॉलर के अंदर होता है। तो इसमें अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज अगर इंग्लैंड की बात करें या आज हम ब्रिटेन की बात करें तो उसकी इकोनॉमी बहुत ही बैकवर्ड में जा रही है। 380 मिलियन का जो राजशाही का जो खर्चा आता है वहां पे पर ईयर, उसको भी वहां के लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोझ समझ रहे हैं, जो एक टाइम पे बहुत ही संप्रभुता की बात थी। तो हमने सीख लिया आज कि यूनाइटेड किंगडम अलग है। यूनाइटेड में जस्ट रिवाइज करा देता हूं, यूनाइटेड किंगडम में 4 नेशंस हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 नेशंस, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और ब्रिटिश आयरलैंड के अंदर 4 नेशन प्लस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हम एड ऑन कर देते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास, और कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और आपको कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।